नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसको हम काफ़ी समय से हल कर रहे हैं। अगर आपने पहले के वीडियोज़ है वो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आई लिखा हुआ बटन आएगा, उस पर क्लिक करके प्ले लिस्ट पर आप जा सकते हैं और वीडियो है वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? क्या तालाब है, नहर है, कुएं है या फिर नलकूप है? राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, ये आपको बताना है। तो राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत है नलकूप। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार है। उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई कितनी है, ये आपको बताना है। क्या 826 किलोमीटर है, 869 किलोमीटर है या 970 किलोमीटर है या फिर 1070 किलोमीटर है? तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर है। ए इज करेक्ट आंसर। इसके अलावा अगर बात करें तो पूर्व से पश्चिम, ये लंबाई है 869 पूर्व से पश्चिम, और ये 1070 किलोमीटर सीमा है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और पाकिस्तान के साथ में है ये, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? क्या अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ को या डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही को या उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ को या भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बूंदी को? जाखम सिंचाई परियोजना है वो कौन से ज़िले हैं राजस्थान के, वहाँ पर सुविधा प्रदान करती है सिंचाई की, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। यह प्रश्न बार बार में रिपीट होता रहता है। बूंदी में कजली तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। क्या चैत्र महीने में या कार्तिक में या श्रावण में या फिर भाद्रपद में? थोड़ा सा सोचिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कजली तीज का त्यौहार है वो किस महीने में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है भाद्रपद में। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर इसकी थोड़ी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो ये कजली तीज का त्यौहार है, इसको सातुड़ी तीज भी बोलते हैं इसको। कजली तीज, सातुड़ी तीज। एक इसका नाम और है बुड्ढी तीज। और ये आता कब है? ये आता है जो भादवे की कृष्ण पक्ष की तृतीया होती है ना, भाद्रपद की, तब मनाया जाता है। और बूंदी की जो कजली की सवारी है वो मेला लगता है बूंदी में। बूंदी की फेमस है, बूंदी में इसकी सवारी निकाली जाती है और बूंदी का ये पॉपुलर है। तो ये भी बात आप इसके साथ में याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है? क्या 5, 8, 10 या फिर 15? थोड़ा सा सोचें और उत्तर देने का प्रयास करें। राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका उत्तर होगा 10। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ये प्रश्न पहले का है, करंट का है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। स्वस्थ बेटी अभियान जनवरी 2022 में किस ज़िले से प्रारंभ किया गया था? तो ये अलवर से किया गया था। डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जवाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है? क्या जालोर, जोधपुर, पाली या फिर उदयपुर? जवाई बांध परियोजना, तो ये जवाई बांध परियोजना पाली की है। जालोर का अगर बात करें तो एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, वो इसी से रिलेटेड है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जालोर में एक बांकली बांध है, बांकली।
काफ़ी पॉपुलर है, इसका प्रश्न आता रहता है। और ये सूकड़ी नदी पर बनाया गया है। सूकड़ी नदी पर बांकली बांध है, वो जालोर में है। ये बात आप याद रखेंगे, जालोर से रिलेटेड यही बात इंपॉर्टेंट है सबसे। और ये जो हमने पढ़ा है जवाई बांध, इसको एक अन्य नाम से और जाना जाता है, इसे बोलते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध को ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और इसकी नींव है वो महाराजा उमेद सिंह ने रखी थी। और ये लूनी नदी की जो सहायक नदी जवाई है उस पर बनाया गया है। जवाई बांध जवाई नदी पर है और जवाई नदी है ये लूनी की सहायक नदी है। ये बांध है वो पाली और जोधपुर में पेयजल की आपूर्ति करता है। ये बात भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस बांध से सिंचाई होती है जालोर में और पाली में। जालोर और पाली में जवाई बांध से सिंचाई होती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। इसके अलावा एक सई बांध आता है जो कि 1977 में जवाई बांध में डाला गया था। सई बांध, सई जल सुरंग परियोजना जिसको नाम देते हैं, वो इसी से रिलेटेड है। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है, लिल्टांस के लेखक कौन है? क्या कन्हैयालाल सहल है या कन्हैयालाल सेठिया है या विजयदान देथा है या नरोत्तम दास है? लिल्टांस किसका है? तो इसका उत्तर होगा कन्हैयालाल सेठिया। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कन्हैयालाल सेठिया के बारे में, तो आप मिंझर नाम सुनते हैं, लिल्टांस हो गया और माइड रोहेलो और सतवाणी, ये इनकी रचनाएं हैं, इनके द्वारा लिखी गई है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।